जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए तो ऑलरेडी तरीका मौजूद है, उन्हें किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना एफबीआर को ना बैंक को, कि मेरे ऊपर लिमिट्स ना लगाएं, मेरी ट्रांजैक्शन पे लिमिट्स ना लगाएं या मेरे विड्रावल पे लिमिट्स ना लगाएं। वो ऑलरेडी इस तरीके को अपनाएंगे तो ऑलरेडी बैंकों को पता होगा ये ओवरसीज़ है, इसका अकाउंट ओवरसीज़ वाला है, तो आपके ऊपर तो कोई कंडीशन लगेगी ही नहीं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के ऊपर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैंकिंग के हवाले से और बहुत सी जो एफबीआर की कंडीशंस लागू होने वाली हैं, जिसके हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, और कल जियो न्यूज़ के ऊपर जो एफबीआर के चेयरपर्सन हैं उनका भी इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी वो सारी चीज़ें जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में भी बता चुका था, जिसका एक बिल जो है वो भी सेनेट में जमा हो चुका है, जिसके मुताबिक बड़ी गाड़ी नहीं ले सकेगा जो फाइल जो है वो सबमिट नहीं करेगा, यानी कि जो फाइलर नहीं होगा सिंपल वर्ड्स में, तो वो गाड़ी नहीं ले सकेगा बड़ी, और जायदाद के ऊपर और कैश विड्रा करने के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवा सकेगा। इस तरह की बहुत सी कंडीशन जो हैं वो होंगी, और जिसमें जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो बैंक में पैसों को लेके होती है। बाकी भी होती हैं, लेकिन बैंक और अकाउंट और इसमें जो अमाउंट है वो तकरीबन अब हर किसी का मसला बन चुका है। तो इस हवाले से कल जब से ये इंटरव्यू हुआ तो मुझे भी बहुत से ओवरसीज़ की जानब से मैसेज आया कि हम तो पाकिस्तान थे, हमने अकाउंट ओपन करवाया था, तो अब हम कैसे ये चीज़ जस्टिफाई करेंगे, या क्या हम वो अकाउंट बंद करवा दें, या हमें क्या करना होगा। हम तो ओवरसीज़ हैं, हमारे बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, जब हमें ज़रूरत हो हम फौरी तौर पे वो सारे पैसे ना निकलवा सकें या ज़्यादा पैसे सेंड करने हो ना कर सकें, तो हम ये चीज़ को किस तरीके से मैनेज करेंगे। अच्छा, इस हवाले से बहुत से दोस्त ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ बातें ही हैं, ये सिर्फ बिल है, ये अप्रूव नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का कोई सीन हो कि ये बिल अप्रूव ना हो। ये बहुत आसानी के साथ अप्रूव हो जाना है, क्योंकि इसमें जो नीचे वाला तबका है उनका नफ़ा नुकसान है, यानी कि उनसे टैक्स लेने की बात है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब टैक्स लेने की बात निचले तबके की हो तो वहाँ कोई भी नहीं बोलता, और ये सारी चीज़ें जो हैं यानी कि जहाँ पे पाबंदियाँ लगनी हो या कानून नाफज करवाना हो छोटे तबके के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, तो वहाँ पे कोई नहीं बोलता और वो आसानी के साथ अप्रूव हो जाता है। तो सेम चीज़ होगी, ये अप्रूव तो इसने हो जाना है, तो हमें अब उस हिसाब से सब कुछ मैनेज करना होगा। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए मैं एक अकाउंट बताता हूँ जो मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होंगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस अकाउंट के अंदर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ना एफबीआर को, क्योंकि एफबीआर को ऑलरेडी पता होगा ये ओवरसीज़ का अकाउंट है, इसके अंदर जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो ओवरसीज़ का है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से उस अकाउंट में पैसा जा ही नहीं सकता। तो जब पता है पाकिस्तान के अंदर से इस अकाउंट में पैसा जा ही नहीं सकता, तो फिर उन पैसों के ऊपर कोई आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगेगा। तो उस अकाउंट के अंदर जितना पैसा है उसकी कोई ट्रांजैक्शन के ऊपर आपकी लिमिट नहीं होगी, विड्रावल के ऊपर लिमिट नहीं होगी, क्योंकि वो रेमिटेंस होगी आपकी, वो बैरून मुल्क से आया हुआ पैसा होगा। तो जितने भी ओवरसीज़ हैं, मैं आपको पहले भी ये रिकमेंड कर चुका हूँ काफ़ी बार कि रोशन डिजिटल अकाउंट आपके लिए सबसे बेहतर अकाउंट है। एक तो आप वहाँ पे बैठ के ही आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो वो होगा ही एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अकाउंट मैनेज, तो आप उसको आसानी के साथ जहाँ से मर्ज़ी करें। तो इसके ऊपर आपको किसी को बताने की, किसी को जस्टिफाई करने की, किसी बैंक को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता होगा कि ये एक ओवरसीज़ का अकाउंट है, तो इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस वगैरह या कोई भी इस तरह के कानून नहीं होंगे। तो बैंकिंग अकाउंट्स के हवाले से अगर बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ओवरसीज़ हैं, चाहे आपने सेविंग करनी है, चाहे आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, रोशन डिजिटल अकाउंट आपके लिए बेस्ट अकाउंट है। अब इसके आगे बात आ जाती है कौन से बैंक का, तो वो देखिए एक आपकी अपनी चीज़ होती है, आपकी अपनी चॉइस होती है। कोई मिज़ान बैंक को प्रेफर करते हैं, कोई एचबीएल को, कोई एमसीबी को, लेकिन इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा। कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के हम देखेंगे कौन से बैंक अकाउंट सबसे बेहतर है, और फिर सारे बैंक्स का अपडेटेड जो प्रोसीजर 2025 का होगा उसके मुताबिक अकाउंट्स ओपन ऑनलाइन मोबाइल से करने का तरीका भी तमाम ओवरसीज़ के लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप शेयर करता रहूँगा। तो उसको देख के आप जिस भी बैंक में जहाँ से भी अकाउंट ओपन करना चाहें, चाहे आप करंट अकाउंट करना चाहें, चाहे आप सेविंग करना चाहें, चाहे आप पाकिस्तानी करेंसी में करना चाहें या आप डॉलर्स में करना चाहें, आप कहीं से भी आसानी के साथ कर सकेंगे।